Hello, this is Rupali Tiwari and you are watching my YouTube channel Beta Education. Today we are learning on properties of determinants. तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसके रो और कॉलम को अगर हम एक्सचेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, मतलब इसका ट्रांसपोज कर दें तो भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे मैट्रिक्स में अगर हम लोग चेंज कर देते तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती थी, लेकिन इसमें वैल्यू चेंज नहीं होती है। हमारे पास जो उसकी वैल्यू है वही उसके ट्रांसपोज की भी वैल्यू आती है। नेक्स्ट देखिए, इस एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है कि हमें वेरीफाई कराना है प्रॉपर्टी 1 को। ये हमें डेल दिया गया है। अब डेल की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं या कैसे फाइंड की जाती है। अब उसके ट्रांसपोज कैसे करते हैं मैट्रिक्स में। जो रो है, ये फर्स्ट रो दिख रहा है आपको 2 -3 और 5, इसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में एक्सचेंज कर लेंगे। सेम वैसे दोनों का किए हैं। अब इसका हमने ट्रांसपोज निकाला है। जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे हमने इसको भी सॉल्व किया। दोनों की वैल्यू क्या आई, इक्वल आई। इट मीन्स इसने प्रॉपर्टी 1 को वेरीफाई किया। अब सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमने क्या किया था, सभी के सभी वैल्यू चेंज की थी। जितने भी रो थे सभी के कॉलम में चेंज किया था। लेकिन इसमें अगर हम कोई भी दो कॉलम को एक्सचेंज करेंगे तो उसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है वो माइनस में आती है। देखिए, जो भी इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो इसके डिटरमिनेंट के माइनस में आती है। अगर हम कोई दो कॉलम की वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे, उसमें हमने सभी को किया था, इसमें किसी दो को करेंगे। अब इसमें भी हमें वेरीफाई कराना है प्रॉपर्टी 2 को। डेल की वैल्यू हमने निकाली, ये -28 आया। अब कोई भी दो, जैसे मान लीजिए इसमें किया है R2 और R3, दोनों को एक्सचेंज कर दिया और जब इसका ट्रांसपोज निकाला या जब इसकी वैल्यू निकाली तो यहाँ पे क्या आया, 28। वो -28 था, ये 28 है। इट मीन्स दोनों की वैल्यू किस में आई, माइनस में आई। मतलब इसने भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, सेकंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी मतलब if any two rows or column of a determinant are identical, all corresponding elements are same, then value of determinant is 0। अब जैसे कोई भी दो रो या दो कॉलम हैं, उनकी वैल्यू अगर इक्वल एक ही जैसे उसके एलिमेंट्स हो तो जो उसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। अब जैसे यहीं पे देख लीजिए, evaluate del। अब इसमें देखिए आप, कोई भी दो कॉलम की जो वैल्यू है वो इक्वल दिख रही है क्या। जैसे मान लीजिए ये थर्ड रो और फर्स्ट रो, दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, दोनों के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम है। इसकी भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आ गया। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ये प्रॉपर्टी 3 को सेटिस्फाई किया। अब है प्रॉपर्टी 4। इसमें है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय k। देखिए, जैसे ये डेल की वैल्यू हमें दी है, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, ठीक, और ये वैल्यू, इसमें जो फर्स्ट की रो के जितने भी एलिमेंट है वो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया गया है, k मल्टीप्लाई किया गया है। तो जो इसकी वैल्यू आती है, मतलब इसके जो वैल्यू आएगी, इसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो इसके डिटरमिनेंट वैल्यू के k के मल्टीप्लिकेशन होंगे। देखिए लिखा है del 1 इज इक्वल टू k del। या जैसे हम मैट्रिक्स में पढ़ते थे कि अगर हम यहाँ पे किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें अगर कोई एक रो या कोई एक पर्टिकुलर कॉलम में ही मल्टीप्लाई किया जाता है, इसमें सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ फर्स्ट रो में k से मल्टीप्लाई है तो सिर्फ k बाहर निकला। अगर यहाँ सेकेंड रो में भी होता तो यहाँ k स्क्वायर निकलता। इवेलुएट, जैसे इसे भी प्रॉपर्टी 4 के थ्रू ही सॉल्व करना है। इन सबको देखो, ये तीनों के तीनों 6 से मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं। देखिए हुआ है, तीनों में से 6 कॉमन निकल गया और जब हमने इसको सॉल्व किया, अब ये भी देखिए इसके जो दो रो है आइडेंटिकल है, इट मीन्स प्रॉपर्टी 3 से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी।
और 6 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 ही होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 में बोल रहा है कि इफ सम or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two terms, then the determinant can be expressed as sum of two determinants. It means जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हमें शो किया गया है। इसके फर्स्ट रो में देखिए सभी में लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 से एडिशन किया गया है ऊपर में। तो इसे हम सम के थ्रू कैसे अलग कर सकते हैं? देखिए ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट नीचे वाला तो कोई चेंज नहीं होगा, नीचे वाला तो दोनों में जाएगा। ऊपर वाले में देखिए फर्स्ट वाले के साथ आएगा A1 A2 एंड A3, ये प्लस में है तो प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 इधर। देखिए इस तरह से शो किया जाता है। प्रॉपर्टी 5 है ये। देखिए इसको भी प्रॉपर्टी 5 के थ्रू ही हमें शो करना है। इसमें सेकेंड रो देखिए A C A B और C है, 2x 2y 2x 2z है, तो इसे हमने दोनों को अलग किया है। देखिए ए बी सी एक्स वाई जेड एंड इधर ए बी सी 2x 2y 2z एक्स वाई जेड। अब इधर देखिए इसमें जो फर्स्ट रो और सेकेंड रो दोनों आइडेंटिकल है, इट मीन्स इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। और इसमें देखिए इन तीनों में 2 कॉमन है, मतलब हम यहाँ पे 2 बाहर निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स वाई जेड इधर भी है सेकेंड रो में और थर्ड रो में भी, मतलब ये भी आइडेंटिकल है, इट मीन्स इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो 0 + 0 इज इक्वल टू 0, ये भी हमने शो कर दिया। अब क्या है प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 शायद ऑपरेशन के लिए है। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट द इक्वी मल्टीप्लाइज or corresponding element of other row or column are added, then value of determinant remains the same. It means the value of determinant remains same if we apply the operation this. देखिए अगर हम इस ऑपरेशन को लगाएं किसी भी डिटरमिनेंट में तो जो उसकी वैल्यू आती है वो क्या होती है? सेम होती है। देखिए यहाँ पे सेम ही आया है। नेक्स्ट जिसे इसमें भी शो किया गया है कि प्रूव दैट इज इक्वल टू ए क्यू। अब देखिए इसको अगर हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करें तो ये कुछ ज़्यादा ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसे हटाने के लिए जो हमने ऊपर वाला ऑपरेशन वाला प्रॉपर्टी देखा था, प्रॉपर्टी नंबर क्या था, मे बी 6, यस, प्रॉपर्टी 6 के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए जैसे हम इन दोनों की वैल्यू को 0 कर सकते हैं। कैसे? जो फर्स्ट रो है उसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई किए और इससे अगर हम माइनस करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर रो की बात चली तो वो तीनों में अप्लाई होगा। सिमिलरली इसके लिए भी हम शो कर सकते हैं। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग इससे माइनस करें तो ये क्या हो जाएगा 0। इसमें भी तीनों में ये कंडीशन अप्लाई होंगे तो हमें ये मिलेगा। नेक्स्ट अब देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जो 2 एलिमेंट है वो 0 आ गया है, तो हम रो R1 के थ्रू कॉलम 1 के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर आपको और ऑपरेशंस लगाने हैं तो आप इसमें लगा सकते हैं। कैसे? देखिए ये A है, अगर इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दूँ तो ये वाला एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएगा 0, इससे भी 0 की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अब देखिए ये तो 0 0 हो ही गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? ए के लिए क्या आएगा? ये दोनों का डिटरमिनेंट बनेगा। अगर हम लोग इसके लिए करेंगे, ये तो दोनों की दोनों 0 है तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी, तो हम सिर्फ ए के लिए ही करेंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ए क्यू। सिमिलरली ये भी वैसे ही सॉल्व होगा, इसमें भी हमको ऑपरेशंस लगाने हैं। अब देखिए इसमें क्या ऑपरेशन लगाया है, R1 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल। देखिए अगर आप इसमें चाहें क्या किया है x + y y + z और z + x, इसमें ऑपरेशन लगा के इसे x + y + z y + z + x और z + x + y किया है। देखिए और यहाँ z x y भी है और नीचे में क्या है 1 1 एंड 1। अब देखिए क्या लिखा है, सिंस द एलिमेंट ऑफ R1 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल। ये दोनों क्या एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स डेल की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। नेक्स्ट इवेलुएट,
सेम इसको भी हमें एवेलुएट करना है। तो इसे और इजी करने के लिए अगर हम इसमें ऑपरेशन लगाए, जैसे ये 1 है, इसको इस 1 से माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, और सिमिलरली इस 1 को इसके साथ अगर हम माइनस करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। देखिए सिर्फ एक ही में ही लगता है, उसके सारे के सारे रो में ऑपरेशन लगता है, इन तीन में भी लगेगा, तो हमारी ये वैल्यू आएगी। फिर आगे हमने सॉल्व किया है अनदर ऑपरेशन लगा के। इतना ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं, आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं 1 करके, ये 1, क्योंकि अगर इन दोनों का डिटरमिनेंट अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो वो तो 0 ही है, ये 1 है, 1 के अंदर क्या आएगा, ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बीच में माइनस करके इसे सॉल्व करके डायरेक्ट हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली ये भी वैसी है, प्रूव दैट दिस, इसे सिर्फ प्रूव करना है। If x, y, z are different and del is equal to this is equal to 0, then show that 1 plus x, y, z is equal to 0. अब हमें ये प्रूफ सॉल्व करना है कि del is equal to this is equal to 0, and then we have to show that x plus 1 plus x, y, z is equal to 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सॉल्व करेंगे, del is equal to दिया है। अब ये प्रॉपर्टी 5 के थ्रू अलग अलग कर सकते हैं हम इस तरह। देन जब इसे हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाले रो से x कॉमन निकलेगा, सेकंड वाले रो से y कॉमन निकलेगा, एंड थर्ड वाले रो से z कॉमन निकलेगा, तो हमारे पास बचेगा x, y, z, और ये हमारा मिलेगा। अब ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है इससे, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो कॉलम 1 है और कॉलम 3 है, अगर हम इन दोनों को एक्सचेंज करें तो ये फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा और ये इसमें चला जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास -1 आएगा कॉमन प्रॉपर्टी से। फिर अगर हम ये कहाँ चला गया, C3 में चला गया और ये C1 में चला गया। अब सिमिलरली हम इन दोनों के जो C3 और C1 को एक्सचेंज करेंगे तो उसके लिए भी फिर क्या आएगा हमारे पास, -1। तो एक्सचेंज करने पर वो सेम इसके जैसे शो होगा, और ये -1 मिलके क्या बन जाएगा, 1। ये क्या हमारे पास कॉमन निकला, 1 प्लस एक्स वाई जेड, और ये दोनों। देन जब फिर हम इस ऑपरेशन के थ्रू लगा के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हम सिंस डेल इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन में दिया है और बोला है कि एक्स वाई जेड आर ऑल डिफरेंट, मतलब एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू अलग अलग है। इट मीन्स एक्स माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई तीनों अलग है तो दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आएगा नहीं, वाई माइनस जेड करेंगे तो भी 0 नहीं आने वाला, और जेड माइनस एक्स करेंगे तो भी इक्वल टू 0 नहीं आएगा। इसलिए हमको मिल गया क्या, 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, शो दैट दिस, ये हमको शो करना है। इसे शो करने के लिए सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन है, हमें पहले इसके अकॉर्डिंग इसे चेंज करना पड़ेगा तभी हमें इजी लगेगा। तो कैसे एक्सचेंज करेंगे इसे, देखिए ऑपरेशंस के थ्रू। टेकिंग आउट फैक्टर ABC कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 वी गेट। अब देखिए इसमें से फर्स्ट वाले रो में से A को कॉमन निकालेंगे, सेकंड में से B को और थर्ड में से C को, तो क्या निकला ABC। देखिए सेकंड वाले पार्ट का कुछ तो आया। यहाँ पे 1 के नीचे तो A नहीं है तो A ला लेंगे, यहाँ पे भी A नहीं है लेकिन हमने A कॉमन निकाला है तो उसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो सबको पता है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे चाहिए 1 प्लस A, तो हमारे पास है ही, 1/B भी चाहिए और 1/C भी चाहिए। तो उसे एक्सचेंज करने के लिए क्या करेंगे कि R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे हमें ये मिलेगा, ऐड करने पे हमें ये मिला। अब ऊपर वाले के सारे एलिमेंट में कुछ कॉमन है उसको हम बाहर निकाल दिए, मिला, और ये हमें मिला। हम चाहे तो यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको और छोटा करना है तो ऑपरेशंस के थ्रू ऑपरेशन लगा के सॉल्व किया जा सकता है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 है, इसका मल्टीप्लाई से माइनस इसका मल्टीप्लाई से, सिमिलरली -1 इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई से, फिर ये 1 फिर इसका मल्टीप्लाई से माइनस इसका मल्टीप्लाई से, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आएगी 1 और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज 4.2, जिसमें भी हमें डिटर्मिनेट दिए गए हैं और इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना है। जैसे इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले से हम लोग 2 पार्ट्स में अलग करेंगे और प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3, इसमें क्या था कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम जो है उसके सारे के सारे एलिमेंट अगर इक्वल है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0। तो इधर भी सेम ये बन जाएगा। ये भी प्रॉपर्टी से बनाना है, अभी जो हमने लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व किया उसके थ्रू ये भी बन जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो में कुछ डाउट है या फिर अगर इस एक्सरसाइज में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई आपसे क्वेश्चन ना बने तो मैं आपको सॉल्व करके इसे सेंड कर दूँगी कमेंट सेक्शन में। अब देखिए ये भी बन जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। अब यहाँ पे कुछ है, चूज द करेक्ट आंसर। तो क्या लिखा है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ अ 3x3 देन दिस इज इक्वल टू। अब मैंने बताया था कि सभी के सभी मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लिकेशन है, तो तीनों रो तीनों कॉलम से निकलेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे के क्यूब। अगर इस 2x2 का रहता तो के स्क्वायर निकलता। सेम इसमें भी बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिटरमाइन इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेट कैसे होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें।